अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुताल्लिक बात करते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आइंदा माली साल के बजट के बाद पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर सरमायाकारी की जा सकती है और कहाँ पर सरमायाकारी नहीं की जा सकती, कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर बजट के बाद लोगों को मुनाफा मिलेगा और कौन से वो शोबे होंगे जहाँ पर अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपको खसारा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे के बाद पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं और जो प्लान है उसके मुताबिक 12 जून को वफाकी बजट पेश किया जाएगा और वफाकी बजट पर बहस के लिए हुकूमत के पास बहुत थोड़ा टाइम है। PTI समेत जो मुखालिफ जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि जानबूझ के हुकूमत ने ताख़ीर से कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश करने का प्लान किया है ताकि बजट पर बहस ही ना हो सके। और अज़राह तफन्नुन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह के फॉर्म 47 जारी किया गया है इसी तरह का बजट भी पेश कर दिया जाएगा। बजट पेश हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, लेकिन बजट के बाद पाकिस्तान की मईशत किस सिमत जाएगी और क्या इसमें कुछ बेहतरी आएगी या फिर नहीं आएगी, ये वो बातें हैं जो कि देखने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत ने जो बजट बनाया है उसमें 4-5 बड़े शोबे हैं जिनको देखने की ज़रूरत है और सबसे पहला जिसके बारे में हर बंदा सवाल कर रहा है वो है कि बजट के बाद पाकिस्तान में डॉलर का क्या रेट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर का रेट कोई 277-78 और 280 रुपये तक पहुंच चुका है और पिछले 4-5 महीनों के दौरान पाकिस्तान में डॉलर के रेट में इस्तेहकाम देखा गया है। इससे पहले जब PDM की हुकूमत थी तो उस दौरान डॉलर की जो कीमत थी वो 330 रुपये तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर डॉलर की कीमत कम होना शुरू हुई। लेकिन अब एक बार फिर ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि बजट के बाद शायद डॉलर की कीमत में इजाफा होगा, क्योंकि इस वक्त जो बजट की वर्किंग की जा रही है वो भी तकरीबन जो डॉलर का रेट है उसको मद्देनज़र रख कर की जा रही है। और वज़ारत ख़ज़ाना के जो आदाद शुमार सामने आए हैं, जो IMF के साथ डिस्कशन हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो बजट बनाया जा रहा है उसमें डॉलर का रेट 300 रुपये फ़ी डॉलर मुकर्रर किया गया है। आप ये भी जानते हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान डॉलर के रेट पर अच्छी खासी बहस हुई है और अच्छा खासा डेडलॉक रहता है। IMF हमेशा ये कहता है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में बजट को डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे और मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत मुकर्रर करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि डॉलर का जो रेट है ये मार्केट रेट होना चाहिए। IMF की ये भी शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान दरामदात यानी कि जो इंपोर्ट हम करते हैं इसके ऊपर किसी किस्म की रुकावट ना हो, कोई पाबंदी ना लगाई जाए। तो बजट के बाद जैसे जैसे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू होंगी और जो हम चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे उसके लिए डॉलर की जो डिमांड होगी वो बढ़ती जाएगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर की कीमत भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये तवक्को है कि शायद अगले पूरे 1 साल के दौरान डॉलर की कीमत 330 रुपये तक पहुंच जाए, लेकिन मोहतात अंदाज़े ये हैं कि डॉलर की कीमत 300 रुपये से ऊपर ही रहेगी। ये IMF का भी तखमीना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा सट्टेबाजी हो गई और फिर लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा शुरू कर दी और मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की गई तो फिर डॉलर हो सकता है कि 330 रुपये तक पहुँच जाए। डॉलर महंगा होगा तो यकीनन पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी होगी। और जो दूसरा सवाल है पाकिस्तान के लोगों का वो ये है कि क्या तेल की कीमतों में कोई कमी होगी या फिर नहीं। तो जो इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बजट के बाद तेल की कीमतों में कितना इजाफा होगा, उसके मुताबिक अगर डॉलर की कीमत बढ़ी तो फिर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल महंगा हो सकता है। कुछ ऑयल की जो प्राइसेस हैं इस वक्त कम हो रही हैं और अगर डॉलर की कीमत इसी तरह 280 रुपये तक रहती है तो फिर हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत सस्ती हो, हाई स्पीड डीज़ल सस्ता हो। लेकिन अगर डॉलर की कीमत बढ़ी तो फिर पेट्रोल और डीज़ल भी महंगा होगा, क्योंकि ये सारा हम लोग इंपोर्ट करते हैं।
इसी तरह प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर बजट के बाद इसमें तेज़ी आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इसमें जो तजावीज़ सामने आई है, इसमें हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जो बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 5 करोड़ से ऊपर की प्लॉट्स हैं या फिर घर हैं या फिर मकानात हैं, उनके ऊपर टैक्सेस की शरह 30 से 35% तक पहुंचने का इम्कान है। उसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ प्लॉट्स का काम कर रही हैं, उसमें भी तेज़ी देखने में आएगी। कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है, उसमें भी तेज़ी देखने में आएगी। और जो शरह सूद है इस वक्त पाकिस्तान में, वो 22% है और महंगाई की शरह इस वक्त 11% तक पहुंच चुकी है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत जल्द शरह सूद में कमी का ऐलान करेगा, और शरह सूद में जैसे ही कमी होगी तो फिर आप देखेंगे कि बैंकों से कर्ज़े भी मिलना शुरू हो जाएंगे, गाड़ियों भी उधार पर मिलना शुरू हो जाएंगी, और कंस्ट्रक्शन शोबा में भी लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। कंस्ट्रक्शन शोबा जैसे जैसे इसमें पैसा लगेगा तो फिर जो इससे मुंसलिक 40 सनतें हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। तीसरा जो बड़ा सेक्टर है वो सोने से मुताल्लिक है कि सोने की कीमतों का क्या भाव होगा बजट के बाद। तो बजट के बाद सोने की कीमतों में इजाफ़ा होगा, और इस वक्त जो फ़ी तोला सोने की कीमत तकरीबन को 240-45 के लगभग है, 2,40,45 के लगभग है। ये हो सकता है कि बजट के बाद 300 यानी कि 3 लाख रुपए फ़ी तोला तक पहुंच जाए, तो सोना भी महंगा होगा। इसी तरह जो लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स ख़रीद रहे हैं और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनकी प्राइसेस इस वक्त कम हैं, बजट के बाद उनकी कीमतों में इजाफ़ा होगा। ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे सरकारी जो इदारे हैं जो इस वक्त खसारे का शिकार हैं, हुकूमत उनको बेहतर करने के इक़दाम कर रही है, जिसमें PIA सर फ़हरिस्त है। इस वक्त अगर आप PIA के शेयर ख़रीदेंगे तो बजट के बाद फिर PIA के शेयर महंगे हो जाएंगे और आपको इसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री और जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी तेज़ी देखने के में मिलेगी, और स्टील की जो प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जाएंगी। हुकूमत की FBR की एक ये भी तजवीज़ है कि जो इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह है ये 17% 18% है, तो इसमें किसी तरह 1% और इजाफ़ा कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारी जब टैक्स छूट ख़त्म होंगी तो और महंगाई पाकिस्तान में आएगी। लेकिन जिन शोबों का मैंने ज़िक्र किया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।